सेंटर में वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेके काफी ज्यादा एक अच्छा माहौल देश में बन गया है। इनफैक्ट कैबिनेट ने कल शाम को उसे नॉट भी दे दिया है, अप्रूवल दे दिया है। और इसके बाद कहीं ना कहीं एक होड़ लग गई है कि कौन इस वुमेन रिजर्वेशन बिल की क्रेडिट लेगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि उन्होंने पहले से ही इसके लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया था और इनफैक्ट कांग्रेस में लगातार वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेके अनइक्विवोकली सपोर्ट बीजेपी को किया है। इनफैक्ट राहुल गांधी का एक पुराना लेटर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सर्कुलेट भी हो रहा है और उसी लेटर को लेकर उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं अनकंडीशनल सपोर्ट देता हूं बीजेपी को कि वो वुमेन रिजर्वेशन बिल जल्द से जल्द पास कराए। 27 साल की ये जो लड़ाई थी ये फाइनली अब खत्म होने के कगार पे है। माना जा रहा है कि स्पेशल सेशन में इस बिल को पास करने के लिए बहुत ही अच्छे कदम उठाए जाएंगे। इनफैक्ट इस बिल के पास हो जाने के बाद, अगर ऐसा ये बिल पास हो जाता है इस पूरे सेशन में, उसके बाद कांग्रेस अपनी तैयारी वुमेन को रिझाने में बिल्कुल कोई कसर उसमें छोड़ने नहीं वाली है। और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा छत्तीसगढ़ आने वाली हैं। छत्तीसगढ़ में भिलाई के एक स्टेडियम में वो विमेन, जितने भी विमेन वोटर्स है छत्तीसगढ़ के, उनको सांधेगी। और इनफैक्ट ये जो विमेन वोटर्स है छत्तीसगढ़ के वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विमेन का इंटरेस्ट हमेशा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सर्वोपरि रहा है, सिग्निफिकेंट रहा है। क्योंकि अगर आप 2014 की बात करें या 2019 की बात करें, 2014 में जिस लेवल पे विमेन वोटर्स ने बढ़ चढ़ के बीजेपी गवर्नमेंट के लिए वोट किया था, उसके बाद जो भी प्रोमिसेस किए गए थे 2014 में, इंप्लीमेंटेशन उसका सेंटर लेवल पे जिस तरीके से हुआ था, 2019 में मेन वजह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार वापस आने की महिलाएं थे। उनका फेमस वोट बैंक है महिलाएं। इसको साधने के लिए कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी कर रही है। इनफैक्ट महालक्ष्मी स्कीम के तहत तेलंगाना में ऑलरेडी ऐसी एक अनाउंसमेंट हो चुकी है कि 2,500 रुपए प्रति माह औरतों को दिया जाएगा। उनको फ्री ट्रांसपोर्ट सुविधाएं भी दी जाएंगी और उसके अलावा उनको 500 रुपए का गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा वादा किया गया था, जहां पे कांग्रेस प्रचंड बहुमत से आई है। बीते हुए दिनों में जो इलेक्शंस हमको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले थे, उसमें भी ऐसा वादा किया गया था। इनफैक्ट उसमें भी बोला गया था कि 1,500 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा, जिसका एक बहुत ही पॉजिटिव असर देखने को मिला था। क्योंकि कांग्रेस को 11% महिलाओं का ज्यादा वोट पड़ा था एज कंपेयर टू बीजेपी हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल वैसी ही एक स्ट्रैटेजी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनाने जा रही है। और इसलिए प्रियंका गांधी, जो एक बहुत ही अच्छे उनका एक इमेज है औरतों के बीच में, कांग्रेस के लीडर्स में प्रियंका गांधी एक ऐसा चेहरा है जो विमेन के बीच में बहुत फेमस है और उनको इंदिरा गांधी से इक्वेट करके देखा जाता है। ऐसे में विमेन रिजर्वेशन बिल के कॉन्टेक्स्ट में के बाद उनका यहां आना बहुत सिग्निफिकेंट माना जाएगा। छत्तीसगढ़ में विमेन वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2018 में विमेन वोटर्स ने रोड पर आके जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर प्रोटेस्ट किया था, वो एक निर्णायक फैक्टर हो गया था बीजेपी को सत्ता से हटाने और कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए। इनफैक्ट इस तरह का मूवमेंट इस बार 2023 इलेक्शन के कुछ महीने पहले हमें देखने को नहीं मिल रहा है ऑन द रोड, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था उस समय। और उस समय कांग्रेस ने यह वादा भी किया था कि लिकर बैन किया जाएगा, लेकिन 4.5 साल बीत गए, लिकर बैन को लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। लिकर बैन को लेकर असमंजस में बने हुए हैं हमारे जो सीएम है भूपेश बघेल। लगातार उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए कि एक साथ अगर एकाएक लिकर बैन किया जाता है तो लोगों की सेफ्टी पर भी बात आ सकती है। क्योंकि अल्कोहल बंद करने से जितने भी लोग, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है स्पेशली, वो कहीं ना कहीं सैनिटाइजर कंज्यूम करके कोरोना के टाइम पे जिस तरह से उनकी जान पे बात बनाई थी, वैसे दोबारा लोग ऐसी कोशिशें करेंगे। तो इसलिए लिकर बैन को लेकर एक कमेटी जरूर बनाई गई है, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंची है। तो लिकर बैन को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी भिलाई में आकर 1.5 लाख महिलाओं को वहां पे एड्रेस करेंगी और कांग्रेस पूरी कोशिश कर रहा है कि 1.5 लाख महिलाएं उनके साथ जुड़े। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में जो विमेन वोटर्स हैं वो हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, लेकिन इस बार और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं क्योंकि उनकी जो संख्या है वो पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ पॉलिटिकल हिस्ट्री पहली बार मेल वोटर्स से ज्यादा है। कांग्रेस इसीलिए उन फीमेल वोटर्स को साधना चाहता है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट स्पेसिफिक नंबर्स बताऊं तो 98,50,000 फीमेल वोटर्स हो गए हैं एंड 98,20,000 मेल वोटर्स हैं। 30,000 फीमेल वोटर्स ज्यादा है मेल वोटर्स से और इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वोट बैंक हो गया है ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। कांग्रेस ने अपने यूथ आउटरीच के बाद अब अपने वुमेन आउटरीच की तैयारी पूरी कर ली है। माना जा रहा है कि जितनी भी
आने वाले कार्यक्रम होंगे उसमें प्रियंका गांधी एक निर्णायक भूमिका में रहेंगी और इनफैक्ट इस वाले जो भिलाई के जो कार्यक्रम है उसमें प्रियंका गांधी तेलंगाना जैसा कोई एक महालक्ष्मी स्कीम के तर्ज पे यहां पे छत्तीसगढ़ में भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट वुमेन को फेवर करने के लिए कर सकती हैं। अब देखना तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से लिकर बैन, शराबबंदी ना करके वुमेन को क्या 2,500 रुपए महीना यहां पर भी देकर उसी तरह से रिझाया जा सकता है जैसे 2018 में रिझाया गया था। खैर देखना तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा और ये वक्त ही बताएगा। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से चुनाव आज तक।